Hey guys, it's Shoaib Khan and welcome to the guide number 33 of price action series from Crypto Affairs. And this one is about the fixed range volume profile FRVP. I know a lot of people heard about it, NPOC वगैरह इन सारे लफ्ज़ों के बारे में सुनते हुए आ रहे होंगे. सो आज इसको जो है थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है. तो मैं इसको बहुत एक तरीके से जो है प्रिसाइसली लेके चलूँगा ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता लगे एंड देन विल गोना कट द नॉइस अवे फ्रॉम इट. ऑलराइट, सो FRVP बेसिकली होता क्या है. ये वॉल्यूम को जज करने के लिए एक टूल होता है. इट्स नॉट एन इंडिकेटर बट अ टूल दैट वी यूज़ ऑन चार्ट्स. एंड एज यू रिमेंबर इन अवर फर्स्ट वीडियो दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हम एक फिप का टूल यूज़ करेंगे और हम एक FRVP भी यूज़ करेंगे. सो वो ये सेम टूल है. ठीक है जी. इम्पॉर्टेंट क्यों है वॉल्यूम? वॉल्यूम इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज आपको प्राइस जब बेसिकली आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपने चार्ट्स पे, तो यू शुड नो कि जो बायर और सेलर्स हैं उनका इंटरेस्ट किस मोमेंट पे, किस टाइम पे जो है और किस जगह पे, किस प्राइस वैल्यू पे जाके जो है ज़्यादा बन रहा है, कहाँ पे ज़्यादा बायर स्ट्रैप हुए हैं या सेलर स्ट्रैप हुए हैं, वॉट एवर द थिंग इज़. जो भी उस हिसाब से बनती है, तो उस वजह से वॉल्यूम आपको देखना पड़ता है कि चार्टिंग के दौरान, प्राइस एक्शन के दौरान, कि कहाँ पे बाइंग ज़्यादा हुई है, कहाँ पे कम हुई भी है, कहाँ पे वाइड्स वगैरह हैं. अच्छा, टाइम फैक्टर की जहाँ पे बात आती है कि वॉल्यूम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप देख रहे होते हैं कि हमने फॉर सपोज़ आज के दिन सुबह 5 बजे से मैंने देखना शुरू किया वॉल्यूम शाम 5 बजे तक, तो ये जो 12 घंटे का टाइम फ्रेम है इसमें मैं देखूंगा कि बायर और सेलर जो है इनका इंटरेस्ट किस जगह पे रखा है. तो ये भी मुझे वॉल्यूम के थ्रू ही पता लगता है. ठीक है जी. तो इनकी बुनियाद पे मैं अपकमिंग जो मेरी मूवमेंट होती है प्राइस की वो मैं जज कर सकता हूँ. और मैं ये भी देख सकता हूँ कि बायर और सेलर जो हैं वो किस पॉइंट पे एग्री हो रहे हैं, उनकी कॉन्फ्लुएंसेस जो भी मतलब मेरी कॉन्फ्लुएंसेस जो ड्राइव हो रही हैं उनकी मोमेंटम पे, वो कहाँ पर पॉइंट आउट में कर सकता हूँ अपने चार्ट पे, वो मैं कहाँ पे मार्क कर सकता हूँ. ठीक है जी. तो इसकी कुछ बेसिक बहुत इजी सी टर्म्स होती हैं, उसको पहले देख लेते हैं. ये 4 टर्म्स होंगे जो आप देखेंगे FRVP में. सबसे पहले होता है वैल्यू एरिया हाई, POC होती है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, NPOC होती है नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और वैल्यू एरिया लो जो होता है वो कहलाता है VAL. अब ये चीज़ें क्या है, आई एम गोना एक्सप्लेन इट ऑन द चार्ट ऑल्सो, बट बिफोर वी गो देयर, पॉइंट ऑफ कंट्रोल बेसिकली वो लाइन होती है जहाँ पे उस टाइम फ्रेम में जब आप वॉल्यूम को ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई भी हो, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, पॉइंट है जहाँ पे कंट्रोल रहा है प्राइस का इन टर्म्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों के एक एग्रीमेंट रहा है इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा, तो उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रोल. वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, ये 2 पॉइंट ऊपर और नीचे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम उसको सेट कर सकते हैं. बेसिकली हम उसको टॉगल कर सकते हैं, चीज़ों को हम अपने तरीके से जो है उसको ट्वीक कर सकते हैं कि मुझे इतनी वैल्यू देखनी है कि ये ऊपर वाली और ये नीचे जो है वॉल्यूम अगर इस थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है तो मुझे नहीं देखना. तो वो जो थ्रेशोल्ड की अपर लिमिट होगी वो मेरा वैल्यू एरिया हाई है, और जो उस थ्रेशोल्ड की निचली लिमिट होगी वो होगा मेरा वैल्यू एरिया लो. ठीक है. अच्छा, POC को जब हम फॉरवर्ड करते हैं आगे, जब टाइम फ्रेम में अगर POC टच हो गई तो इट्स गोना स्टे एज अ POC, लेकिन अगर वो टच नहीं हुई तो वो कहलाएगी नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, NPOC ज़्यादातर टेक्निकली जब हम देखते हैं तो अ, अगर वो हायर टाइम फ्रेम पे है और वो एक बहुत डेली के या 4 आवर के या 12 आवर या 8 आवर के अगर टाइम फ्रेम वगैरह पे होती है, तो देर इज़ अ मोस्ट लाइकली चांस कि वो वहाँ पे टैप हो सकता है. लेकिन NPOC पे हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वहाँ से टैप होगा या उसको वहाँ से रिजेक्शन या बाउंस मिलेगी या वो ब्रीच कर जाएगा. इट ऑल डिपेंड्स कि उस टाइम पे चार्ट की पोजीशन क्या है, उस टाइम पे जो है वो किस तरीके से चलता हुआ जा रहा है और उसका टाइम फ्रेम बेसिकली क्या है. ठीक है. सो आई एम गोना मूव टुवर्ड्स द चार्ट हेयर क्विकली. ठीक है, अब हम चार्ट पे देख लेते हैं ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं वो क्या है. फॉर सपोज़ ये BTC का चार्ट है. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब ये टूल मिलेगा FRVP का वो होगा इस जगह पे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ उस पर आप जाएंगे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल FRVP. ठीक है, यू गोना सेलेक्ट दैट. एंड इसका जो बेसिकली रूल होता है वो सेम होता है उसकी तरह, आपके फिबोनाची के टूल की तरह. ठीक है, वो रूल क्या है कि आप टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप इसको देखेंगे.
ठीक है, और आप लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, राइट टू लेफ़्ट नहीं चलेंगे। ठीक है, ठीक है जी, बॉटम टू टॉप देखेंगे या टॉप टू बॉटम देखेंगे और लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। अब बॉटम से टॉप देखने के लिए कौन सा बॉटम कौन सा टॉप चाहिए, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल में इसलिए बता रहा हूँ, इसमें एक दूसरी चीज़ भी होती है, उसको कहते हैं सेशन वॉल्यूम। ठीक है, सेशन वॉल्यूम आपको सारे वॉल्यूम दिखा रहा था जो आपके चार्ट्स पे जो भी कैंडल स्टिक जितनी विजिबल है उसकी, और उस हिसाब से वो सारी चीज़ें ड्राइव कर रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए ये देख रहे हैं बिकॉज वी नीड टू सी के हमारा एक फ़िक्स रेंज में हमें पता लगना चाहिए कि इस ये मेरी मूवमेंट हुई है मेरे काम की, तो मुझे यही देखना है, एंड देन आई एम नॉट कंसर्न विद एनीथिंग एल्स, राइट। तो फॉर सपोज हम इस जगह पे देख लेते हैं, विल गोना सेलेक्ट द टूल हेयर, विल गोना ड्रॉ लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे मैं बॉटम सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करूँगा, एंड आई एम गोना क्लिक एंड क्लिक इट। सही है, ये आपके पास इस तरीके से दिखेगा। ठीक है जी, ये आपके पास वॉल्यूम ऐसे दिख रहा है। अब इसकी सेटिंग्स आप कॉपी कर लें। बेसिकली ये आपके पास इस तरीके से आएगा कि पहले VAL शो नहीं होता, तो हम इसको यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे। इसके इनपुट्स वगैरह इस तरीके से आ रहे होते हैं, विल गोना चेंज दैट। लेकिन मैं पहले इसको बेसिक पे समझा दूँ आपको कि ये आपका VAH है, ये आपकी POC है, ये आपका VAL है। आपने किया क्या है कि आपने लो टाइम ये लोएस्ट कैंडल से हाईएस्ट कैंडल का वॉल्यूम बेसिकली ड्राइव किया। ये आपको बता रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुई है वो इस POC पे हुई है, यहाँ पे इस जगह पे 18,418 पे। वैल्यू एरिया हाई जो आपका बना है वो बना हुआ है 19,115, और वैल्यू एरिया लो जो आपका है जहाँ पे बस कुछ सेकंड के लिए एक विक मार के ऊपर गई है वो प्राइस, वो है 18,164। ठीक है जी, अब मैं इसको अपनी सेटिंग पे मैं कर लेता हूँ। मेरी सेटिंग आप लोग बेशक कॉपी कर सकते हैं, इनपुट्स में जाएं, ये कॉपी कर लें, 200 लिख दें। वैल्यू एरिया वॉल्यूम जो है मेरा 68 है, नंबर्स ऑफ रोज़ का मेरा वो है, रो साइज़ मेरी 200 है, एंड देन VAL POC मैंने सेलेक्ट करी हुई है, एंड देन एवरीथिंग एल्स यू कैन कॉपी फ्रॉम देयर। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब मुझे इस वैल्यू एरिया हाई मेरा रेड से शो हो रहा है, POC मेरी पिंक हो रही है, और जो ग्रीन है वो मेरी वैल्यू एरिया लो है। इससे ऊपर वाले वॉल्यूम का मुझे गर्ज नहीं है, इट्स नॉट कंसर्न दैट, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। विल गोना डिस्कस इट कि हम इसको यूटिलाइज़ कब करेंगे, जब हम वॉल्यूमेट्रिक वाइड जोन्स में जाएंगे, उस वाले टॉपिक पे जाके हम इसको देखेंगे कि हाउ वी कैन यूटिलाइज इट। तो अब ये आपका सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम की जगह रही है, ठीक है, और ये आपकी POC बनी है। वी आर मोस्टली कंसर्न विद द POCs, क्योंकि यही आपको बताती हैं कि प्राइस ने नीचे आना है तो क्या वो बाउंस होगी, क्या उसके मामलात होंगे। अब आप अगर इसको देखते हुए जाओ कि आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट द टूल हेयर फिबोनाची। ठीक है, सिंपल, यही बॉटम से यही वाला हाई मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, अब यू कैन सी हेयर कि प्राइस आपकी हाईएस्ट इस पे VH से मतलब हाईएस्ट आपकी गई, वापस नीचे आई। इस वाले पॉइंट पे देखें कि प्राइस का रिएक्शन क्या रहा है, राइट। आई एम गोना मार्क द VH हेयर। ठीक है जी, यू कैन सी हेयर प्राइस बाउंस फ्रॉम हेयर, यहाँ पे नीचे रहते 0.5 पर फिबोनाची के उस पर बाउंस होते होते बिल्कुल इसी पॉइंट पे चलती हुई प्राइस आगे की तरफ गई। क्या इसने भी इसको टैप किया? नहीं किया। सो दैट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज नेकेड POC। ठीक है, ये अभी नेकेड POC इसलिए है क्योंकि अभी इसको टैप नहीं किया, इट्स ओपन। क्या ये टैप होगी यहाँ पे? पॉसिबिलिटी 100% टैप होगी। प्रोबेबिलिटी हम रिएक्शन देखेंगे कि इसका इस जो आपका इम्बैलेंस है इसको नीचे की तरफ आते हुए क्या होगा। तो अगेन आपने ये पॉइंट मार्क कर लेना है। फॉर सपोज यू जस्ट मार्क दिस पॉइंट हेयर। ठीक है, ये आपकी POC बन गई, यहाँ पे NPOC आपकी बन गई। ठीक है जी, ये NPOC आपकी हो गई है। एंड जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम इसका रिएक्शन देखेंगे भाई 18,431 पे। देयर इज़ अ हाई चांस के अब ये इतना ऊपर रहा है तो यहाँ पे आपके बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, या जो भी ऊपर से शॉर्ट कर होंगे वो यहाँ पे सेल ऑफ करेंगे, तो एक आपको यहाँ से बाउंस मिल सकता है। तो विल गोना लुक एट द बाउंस हेयर। ठीक है जी, तो आपने इसको मार्क कर लिया, एंड देन दैट्स हाउ वी डू इट। और हाई
से लो टाइम फ्रेम में आप इसको ड्राइव करते हुए जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बेसिकली मैंने अभी 1 आवर पे जो समझाने के लिए आपको बताया, तो एक बात याद रखें कि इसकी नौइयत जो होती है वो इतनी ही अच्छी होगी अगर जितने हायर टाइम फ्रेम में आप इसको देखेंगे। कि अगर मैं डेली के चार्ट पे इसको देख रहा हूँ या मैं वीकली के चार्ट पे देख रहा हूँ, 12 आवर या 8 आवर या 4 आवर के चार्ट पे देख रहा हूँ, तो वो इतना प्रोमिनेंट एक तरीके से जो है उसको प्ले आउट करेगा। ठीक है, ये आपकी वी ए एच है, वी ए एल है और आपकी एन पी ओ सी हो गई। दिस इज़ हाउ वी यूज़ इट एंड दिस इज़ हाउ वी ड्राइव द कॉन्फ्लुएंसेस फ्रॉम इट। और फॉर सपोज के लेट्स से कि हम यहाँ पे इसको एक और बार ट्राई करते हैं कि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा यहाँ का लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, नाउ यू कैन सी हेयर कि ये एक बिल्कुल छोटी सी 6-7 कैंडल्स में मैंने अगर इसको एफ आर वी पी ड्राइव किया है, तो मेरी जो पी ओ सी आई उसने प्राइस पहले वी एल से आपके नीचे गई, ऑफ कोर्स वी हैव टेस्टेड दिस। उसके बाद इस कैंडल पे आती है, एन पी ओ सी को टैप करती है एंड देन इट गोज़ ऑल द वे डाउन। ठीक है जी, अगर यही चीज़ मैं इस हाई से इस लो तक बनाऊँ, तो एज यू कैन सी कि अब मेरी पी ओ सी इधर नहीं है, अब मेरी जो पी ओ सी है वो यहाँ पर है। तो प्राइस अगेन वी एल से नीचे गई, वापस इसको टैप किया, देन ड्रॉप्ड इट हेयर एंड देन वी ए जो एच है आपका, जो वैल्यू एरिया हाई जो है, इसकी जगह पर ही आके इट गॉट रिजेक्टेड एंड देन इट्स कमिंग डाउन। तो आपने सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट एक ये चीज़ रखनी है कि आप उसको किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाउ यू आर ड्राइंग इट। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल बगैर किसी नौइयत के मैं इसको यहाँ से यहाँ अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो इट वोंट मेक एनी सेंस। ठीक है, ये मुझे कुछ भी नहीं बताएगी, और अगर ये कोई रिजल्ट मुझे बता भी रहा है इट माइट ट्रैक मी। तो आपने हमेशा क्या देखना है, लेफ्ट टू राइट, low to high, and see how the magic works. Right, so that's me, Shoaib Khan, and that was all about the guide. जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम इसको और डिटेल में करेंगे। जब हम वॉल्यूमेट्रिक वाइड जोन्स में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम इन जोन्स को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं और हम इससे और फ़ायदा जो है किस तरीके से उठा सकते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, इसको प्रैक्टिस करना है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन डिस्कॉर्ड और इन कमेंट्स, एंड होपफुली यू विल गोना बी enjoying the rest of the price action series. So thank you so much. It's Shoaib Khan signing off. See you soon.